द्वारिका एक रहस्यमय नगरी जिसको लेकर हम सभी के मन में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि आखिर क्यों डूब गई थी द्वारिका नगरी, क्यों डूब गया था भगवान श्री कृष्ण का वो भव्य महल, कहाँ गई थी वो द्वारिका नगरी, क्या समुद्री सुनामी ने निगल लिया था द्वारिका को, फिर कैसे बची थी द्वारिका वासियों की जान और किसने डूबती द्वारिका से बचाई थी उन लोगों की जान। द्वारिका के डूबने के बाद कहाँ गए थे श्री कृष्ण के वंशज, अब कहाँ रहते हैं भगवान श्री कृष्ण के वो वंशज। ये सारे सवाल ऐसे हैं जो हर किसी के पास है, लेकिन इसका जवाब किसी के पास नहीं है। चलिए आज कुछ ऐसी ही खोज करते हैं। ये सब जानने के लिए शुरू से कहानी को जानना होगा, जो थोड़ी सी लंबी हो सकती है। हाँ, लेकिन ये बात है कि इन सवालों के जवाब आसानी से मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं भगवान श्री कृष्ण और जरासंध के युद्ध की कथा। तो जानते ही हैं, जरासंध ने भगवान श्री कृष्ण की राजधानी मथुरा पर 17 बार आक्रमण किया था और हर बार उसे हार का मुंह देखना पड़ा। लेकिन जब उसने 18वीं बार मथुरा पर आक्रमण किया तो भगवान श्री कृष्ण ने अपने लोगों के साथ मथुरा नगरी ही छोड़ दी थी और दक्षिण में जाकर एक नई नगरी का निर्माण किया, जिसे आज भी द्वारिका के नाम से जाना जाता है। और आज भी वैज्ञानिकों के द्वारा समुद्र में द्वारका के प्रमाण मिलते हैं। लेकिन इस सब के बीच द्वारिका के विषय में सबसे बड़ा सवाल ये है कि इसको समुद्र ने क्यों निगल लिया, क्यों अर्जुन को बचानी पड़ी थी भगवान श्री कृष्ण की 16,000 रानियों की जान। तो हम आपको बता दें कि द्वारका समुद्र से चारों तरफ से घिरी हुई नगरी थी और ऐसा भी कहा जाता था कि भगवान श्री कृष्ण ने अपनी नगरी का निर्माण करने के लिए समुद्र से उधार में भूमि मांगी थी। लेकिन इस विषय पर हमारे सनातन ग्रंथों में क्या कहा गया है, आज हम इसकी पड़ताल करेंगे। दरअसल भगवान श्री कृष्ण को कौरवों की माता गांधारी का श्राप याद था कि सभी यादव आपस में ही लड़कर मर जाएंगे, और अगर सभी आपस में मर ही जाएंगे तो द्वारका में रहेगा कौन। तो भगवान श्री कृष्ण ने द्वारका के डूबने की बात और यादवों के संहार की बात अपने पिता वासुदेव से पहले ही बता दी थी और कहा था कि हस्तिनापुर में अर्जुन को संदेश भेज दिया जाए। उन्होंने अपने पिता से ये भी कहा कि अर्जुन आते ही होंगे और वही द्वारका की स्त्रियों की रक्षा करेंगे। इमाम च नगरीं सद्यः प्रतीयाते धनंजये प्रकाराट्टालकोपेतां समुद्रः प्लावयिष्यति। इसमें भगवान श्री कृष्ण अपने पिता से कहते हैं कि अर्जुन के चले जाने पर 4 दीवारी और अटालिकाओं सहित द्वारका नगरी को समुद्र तत्काल ही निगल लेगा। श्री कृष्ण ऐसा कहकर जंगल को चले गए और तब अर्जुन ने आकर द्वारका की गर्भवती स्त्रियों की रक्षा की। अर्जुन के वहां जाने पर और द्वारका के बचे हुए लोगों की जान बचाने के बाद जैसा भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, वैसे ही समुद्र ने धीरे धीरे द्वारका नगरी को निगलना शुरू कर दिया। अरब सागर में एक बड़ी सुनामी आई और समुद्र की लहरें द्वारिका को निगलने के लिए आगे बढ़ने लगी। 100 फुट ऊंची समुद्र की लहरों को जैसे ही अर्जुन ने आते देखा, उन्होंने श्री कृष्ण के परिवार और उनके वहां रहने वाले लोगों को वहां से तुरंत बाहर निकालने का प्रयास शुरू कर दिया। महाभारत के मौसल पर्व के इस श्लोक में इसकी पूरी जानकारी दी गई। निर्याते तु जने तस्मिन् सागरो मकरालयः द्वारकां रत्न संपूर्णां जलेना प्लावयत् तदा। अर्जुन ने जैसे ही सभी लोगों को लेकर आगे बढ़ना शुरू किया, वैसे ही मगरों और घड़ियालों के निवास स्थान समुद्र ने रत्नों से भरी पूरी द्वारका को जल से डुबा दिया। जब अर्जुन लाखों के जन समुदाय को लेकर जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे थे, वैसे वैसे समुद्र भूमि को अपने जल में निगलता जा रहा था। यद् यद् पुरुषव्याघ्रो भूमस्तस्य विमुञ्चत तत् संप्लावयामास सलिलेन ससागरः। पुरुष सिंह अर्जुन ने द्वारका में बची हुई गर्भवती स्त्रियां और लाखों के समुदाय को लेकर द्वारका के जिस जिस भाग को छोड़ा, उसे समुद्र ने अपने जल से भरना शुरू कर दिया था। जैसा कि हमने आपको बताया कि द्वारका नगरी के डूबने के अनेक कारण थे। एक तो ये था कि भगवान श्री कृष्ण ने गांधारी के श्राप को स्वीकार किया, तो यादवों को आपस में लड़कर मरना ही था और यादव को आपस में ही लड़कर संहार होना तय था। तो द्वारिका नगरी में रहने वाले लोग बचे ही नहीं, जो रह भी रहे थे और आपस में एक दूसरे को मार ही रहे थे। इस कारण से भगवान श्री कृष्ण ने अपने पिता वासुदेव को समय से पहले ही इस बात की जानकारी दे दी थी और अपने परम धाम को चले गए थे। बलराम जी ने भगवान श्री कृष्ण से पहले ही अपने जीवन का त्याग कर दिया था। आखिर समुद्र की सुनामी के बारे में श्री कृष्ण को कैसे पहले ही पता था, इसकी बात भी कुछ लोक कथाओं में मिलती है। कुछ कथाओं के आधार पर तो ये माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने
समुद्र से एक नगरी बनाने के लिए कुछ भूमि उधार मांगी थी, तो उधार की भूमि तो कभी ना कभी लौटानी ही पड़ेगी। इस कारण से समुद्र ने श्री कृष्ण की आज्ञा से संपूर्ण द्वारका को जल से भर दिया था। इस ओर जब गांधारी के श्राप की वजह से यादवों में लड़ाई शुरू हो गई और सभी ने एक दूसरे को मारना शुरू कर दिया था, तो इस श्राप को सत्य होता देख श्री कृष्ण और बलराम जी ने अपने शरीर का त्याग कर दिया। बलराम जी एक जंगल में चले गए और वहां उन्होंने समाधि के द्वारा अपने प्राणों का त्याग कर दिया था। निराश श्री कृष्ण अपने यादव भाइयों के इस द्वंद्व युद्ध से थककर एक पेड़ के नीचे बैठ गए थे। तभी एक व्याध ने उनके पैरों में एक बाण मारा, जिसकी वजह से भगवान श्री कृष्ण ने अपना शरीर त्याग दिया। इसके बाद अर्जुन ने श्री कृष्ण के परिवार के बचे हुए लोगों की रक्षा का जिम्मा संभाला। श्री कृष्ण ने पहले ही अर्जुन को बुलावा भेज दिया था। अर्जुन जब हस्तिनापुर से द्वारिका आए तो उन्होंने देखा कि श्री कृष्ण और बलराम जी इस संसार में नहीं रहे। तब उन्होंने श्री कृष्ण के बचे हुए परिवार के सदस्यों को वहां से निकालने की कोशिश शुरू कर दी। भविष्यवाणी के अनुसार समुद्र में एक भयानक सुनामी उठी और उसकी ऊंची लहरों ने द्वारिका को निगलना शुरू कर दिया। अर्जुन ने जब समुद्र से उठती इन लहरों को देखा तो उन्होंने अपने साथ तेजी से श्री कृष्ण की 16,000 रानियों को वहां से निकालना शुरू कर दिया। अर्जुन के साथ श्री कृष्ण के परपोते वज्र भी थे। अर्जुन ने सभी को वहां से निकाला और वो हस्तिनापुर की तरफ बढ़ते चले गए। रास्ते में डाकुओं ने अर्जुन के साथ चल रहे यादवों और श्री कृष्ण की रानियों पर हमला कर दिया। पर दोस्तों, क्या ये डाकुओं का हमला उस श्राप को सच बना रहा था कि यादवों का संहार हो जाएगा? एक श्राप की वजह से 16,000 अप्सराओं ने धरती पर राजकुमारियों के रूप में जन्म लिया था। इन अप्सराओं का वक्त भी पूरा हो चुका था। जब डाकुओं ने हमला किया तो अर्जुन उन्हें भी बचा नहीं पाए और श्री कृष्ण की इन 16,000 रानियों को अपने शरीर का त्याग करना पड़ा था और वो सारी 16,000 रानियां वापस स्वर्ग चली गई। अब अर्जुन के साथ श्री कृष्ण के परपोते वज्र और कुछ ही यादव लोग बचे थे। अर्जुन इन सभी को हस्तिनापुर लेकर आए। युधिष्ठिर ने भी श्री कृष्ण की मृत्यु का समाचार सुनकर स्वर्ग जाने का फैसला कर लिया और अपने परपोते परीक्षित को हस्तिनापुर का राजा बना दिया। युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण के परपोते वज्र को मथुरा का राजा बनाया। श्री कृष्ण के जाने के बाद पांडवों ने भी धीरे धीरे अपने शरीर का त्याग कर दिया और सिर्फ युधिष्ठिर अपने शरीर के साथ स्वर्ग पहुंचे। मथुरा में श्री कृष्ण के वंशज के रूप में वज्र ही बचे थे। इसके बाद वज्र से ही श्री कृष्ण के वंशजों का शासन शुरू हुआ। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और शेयर करें तथा हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।